यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है।
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही एक समय की ज्ञान की अवस्था में अनंत जीवन जानने में आता है, प्रतिबिंबित होता है। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति के फलस्वरूप ऐसी दशा प्रकट होती है कि अनंत काल का दुख एक समय के अपूर्व पुरुषार्थ से विलय को प्राप्त हो जाता है। उस अनुभूति से पूर्व प्रति समय चैतन्य 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 यही तत्व विचार चलता रहे। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसे तत्व विचार से मिथ्यात्व मंद होता है और ऐसे निर्विकल्प अनुभूति से मिथ्यात्व का अभाव होता है। राख की दीवार के परमाणु को जानता तो है, मगर स्वयं का विस्तार इस राख की दीवार के परमाणु में हुआ हो ऐसा नहीं जानता। विकल्प भी ज्ञान में जानने में तो आते हैं, मगर विकल्प में विस्तार हुआ ऐसा नहीं जानता। चैतन्य का विस्तार, बस यही मेरा विस्तार। अनादिकाल से यात्रा तो हुई थी, मगर पर की यात्रा हुई थी। गुरु के योग में तो गया था, मगर गुरु से पाना चाहा था बेईमानी। बेईमानी से धर्म को पाना चाहा। हे सद्गुरुदेव, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करा दो, मुझे सम्यक दर्शन दो, मुझे वितराग परिणति प्रकट हो, ऐसा कुछ आप कर दो। पराये से स्वयं के सुख को पाना चाहा था और ये बेईमानी है। ये इसलिए बेईमानी है क्योंकि स्वयं के पास अनंत वैभव होने पर भी पराये से मांगने की जो वृत्ति है वह वृत्ति बेईमानी है। इसलिए धर्म की शुरुआत ईमानदारी से होती है। इसलिए धर्म की शुरुआत स्वयं के अनंत वैभव के भोग से होती है। अनंत गुणाधिपति ज्ञायक देव का भोग। इसलिए तो जितना भी भूतकाल का दुख, वह दुख एक समय की अनुभूति में वहां गायब हो गया। रात्रि का अंधेरा दूर होने में तो देर भी लगे, धीरे धीरे अंधेरा जाता है और उजाला आता है, मगर यहां तो एक समय की ऐसी निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व एक समय में यह विकल्प कि मैं चैतन्य, और वहां अनंत दुख,
और अनुभूति हुई कि मैं चैतन्य, उसमें ही ज्ञान को जानकर उस सत्ता स्वरूप ज्ञान में एकत्व हुआ, अनंत दुख न रहा। अनुभूति से एक समय पूर्व अनंत दुख को भोगने वाला, और अनुभूति होते ही, विकल्प गिरते ही, निर्विकल्प अनुभूति होते ही, अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा का आश्रय लेकर सहज अतीन्द्रिय सुख को भोगने वाला। एक समय में ऐसी दशा हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो सकती है, और यही इसकी तैयारी है, तुम्हारा तत्व विचार हो। और इसलिए पर से स्व की यात्रा के लिए परम कृपालु देव से परम पारिणामिक भाव स्वरूप चैतन्य तत्व की यात्रा के लिए, राज से लेकर जीव राज की यात्रा के लिए इस भक्ति की रचना हुई। बहुत बार हमने सुना था कृपालु 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 कृपालु, मगर इसमें संतुष्ट नहीं। जिस ज्ञान दीपक का यह ज्ञान दीपक निकट काल में प्रज्वलित होना है, वह गुरु की ओर ध्यान हो, उससे संतुष्ट नहीं होता। और कोई भी सद्गुरु यह नहीं चाहता कि तुम्हारा ध्यान गुरु की ओर केंद्रित हो। प्रत्येक सद्गुरु की यही पुकार है, हे ज्ञान दीपक, तुम स्वयं की ओर देखो, और स्वयं की ओर देखो। इससे तुम स्वच्छंदी नहीं होते, सत्संग सुनना बंद नहीं होता, सत्संग में जागृति प्रकट होती है, सत्संग जानने में आता है। मगर मैं सत्संग के ये वचन, ये वाणी में नहीं फैलने वाला, वाणी सुनने के विकल्प में नहीं फैलने वाला, चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यह तत्व विचार भीतर में चलता रहता है। शब्द छूट जाए, शब्द तो छूटने के लिए ही होते हैं, पकड़ने के लिए शब्द नहीं, क्योंकि जो पकड़ में आ ही न सके उसे पकड़ने की चेष्टा छोड़ देना, इसी में ही भलाई है। जो पुद्गल ज्ञान से ग्रहण ही न हो सके, ऐसा ये पुद्गल, ये ध्वनि रूप परिणमन, उसमें पकड़ छोड़ देना, इसी में भलाई है। इसलिए तो मैं भावना पाता हूं, हे ज्ञान दीपक, ये वाणी सुनते सुनते तुम स्वरूप में उस भाव को ऐसे ग्रहण कर अपने में डुबकी लगाओ। मेरी यही तो भावना है, मेरी यही भावना है। अनंत दुख, अनंत दुख का भोग तुम्हें हो, ये मैं कैसे चाह सकता हूं। इसलिए मेरी ये भावना है कि तुम अपूर्व ऐसी अनुभूति को उपलब्ध हो सकते हो, और जिस समय तुम्हें ये अपूर्व अनुभूति होगी, उस अनुभूति से परम कृपालु देव की जो भक्ति होती थी, उस भक्ति में प्राण तुमने डाले, जागृति के प्राण, आत्म जागृति के प्राण, वो भाव ही बदल गया। तुमने बहुत बार कृपालु कृपालु ये भक्ति सुनी, भक्ति गाई, कृपालु कृपालु ये भक्ति तुम बहुत गा चुके हो, मगर अंत में तुम क्या कहते थे? दोनों भक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। एक पराये की भक्ति है, एक स्वयं की भक्ति है। परम कृपालु देव की जो भक्ति है, वहां तुम जब गाते थे ये कहते थे, कृपालु 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 मारा राजचंद्र देव। मगर न्यायक देव की भक्ति में यह नहीं लिखा मेरे न्यायक देव, मेरे नहीं लिखा, मात्र न्यायक देव। यह बहुत बड़ा अंतर है। आज मैं आपको यह भी कहता हूं कि कृपालु कृपालु जो सुनते थे, उसमें जो दृष्टि थी, वो दृष्टि बिल्कुल पराई दृष्टि थी, वो व्यवहार की दृष्टि थी। और जब तक न्यायक देव की दृष्टि न हो, इसलिए न्यायक देव को मारा, न्यायक देव नहीं, कृपालु देव को तो यह कहा मारा राजचंद्र देव। न्यायक देव
मारा ज्ञायक देव, ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें भेद खड़ा होता है। मैं कोई और ज्ञायक देव मेरा। किसी भी वस्तु को हम जब कहते हैं ये वस्तु मेरी है, तब उस वस्तु से हमने भेद खड़ा किया। मैं ज्ञायक देव, मेरा क्यों? जब कहते हो मेरा ज्ञायक देव, इसका अर्थ कि तुम कुछ और हो और ज्ञायक देव को मेरा कहते हो। मैं ज्ञायक देव, इसलिए मारा ज्ञायक देव नहीं, मात्र ज्ञायक देव, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। कृपाणु मारा ऐसा नहीं, कृपाणु मारा राजचंद्र देव ऐसा नहीं, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। ये बहुत बड़ा अंतर है, ये पर की भक्ति और स्व की भक्ति में। और ये भक्ति तो नाम देता हूं, वास्तव में तो ये भक्ति चैतन्य तत्व विचार है। ये संक्षिप्त में पद्य की शैली में होने वाला ये चैतन्य तत्व विचार है कि जो सुन सुन करके तुम्हारे भीतर में ये विचार चले, मैं कौन हूं? चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। उस भक्ति में तुम सुनते थे परम कृपालु देव को कितनी बड़ी उपाधि दी, चक्रवर्ती की उपाधि। ज्ञायक देव को चक्रवर्ती न कहा, इस भक्ति में ज्ञायक देव को त्रिकालवर्ती कहा। यह बहुत बड़ा अंतर है। चक्रवर्ती 6 खंड को जीतता है, मगर त्रिकालवर्ती ज्ञायक देव जो जीतने नहीं चाहता, क्योंकि जो हारा ही नहीं वो जीतने क्यों चाहे? जिसमें अधूरापन नहीं वे जीतने क्यों चाहे? चक्रवर्ती की पदवी, ये पदवी तो पुण्य का प्रतीक है। चक्रवर्ती कोई पुरुषार्थ नहीं, चक्रवर्ती तो पुण्य का उदय है। 6 खंड का वैभव मिला, पुरुषार्थ होता तो सुभौम चक्रवर्ती 7वें नरक में क्यों जाता? चक्रवर्ती होना यह पुण्य का उदय है, और ज्ञायक देव में पुण्य का उदय नहीं, इसलिए ज्ञायक देव को चक्रवर्ती न कहा, त्रिकालवर्ती कहा। कृपालु देव के लिए चक्रवर्ती की उपमा दो, ठीक है, मगर ज्ञायक देव के लिए मुझे यह उपमा जची नहीं, इसलिए लिखा त्रिकालवर्ती ज्ञायक देव। परम कृपालु देव की भक्ति करते, परम कृपालु देव के सामने ये कहते, अभय देनारा, ज्ञान चक्षु देनारा। परम कृपालु देव की भक्ति ऐसे ही होगी कि मुझे जीवन देने वाले, मुझे ज्ञान देने वाले, हे परम कृपालु देव। मगर ज्ञायक देव की भक्ति होती है तब ना कई लेनारो ना कई देनारो, ऐसी भक्ति होगी यह ज्ञायक देव की। सिर्फ जानने वाला है, सिर्फ ज्ञान का ज्ञाता है, ज्ञान का ज्ञाता, दाता नहीं, ज्ञाता, ज्ञान का ज्ञाता है। वहां ये कहते थे, हे परम कृपालु देव, आप तो शरण देने वाले हो, बोधि देने वाले हो। यहां शरण देने वाले न कहा, कौन किसको क्या देते हैं क्या लेते हैं, कुछ भी देने और नहीं लेने, ऐसे जो ज्ञायक देव, इस ज्ञायक देव की भक्ति में लेन देन से मुक्ति, ये व्यवहार ही नहीं, लेना और देना ये तो व्यवहार है, औपचारिकता है। जहां आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय भी, जिसे ज्ञायक देव ग्रहण नहीं करता, फिर वहां पर पदार्थों को ग्रहण कैसे करे? और हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे भीतर में जब ये सुनो तब भेद विज्ञान हो। यह भेद विज्ञान की ज्ञायक देव
अनुभूति की पर्याय को भी ग्रहण नहीं करता। ये जब तुम सुनो, निर्विकल्प अनुभूति शुद्ध, समस्त पर्यायों का अभेद होकर ज्ञायक में ढलना, ऐसी अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय का उत्पन्न होना, ये पर्याय ज्ञायक में ढली कि पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई। मगर उस समय जब तुम ये सुनते हो, जब तुम ये जानते हो, तब कि आत्मा की अनुभूति भी जिस न्यायक में न मिली, उस ध्रुव चैतन्य सत्ता, उसकी और तुम्हारी दृष्टि हो। भले ही तुम ये जानते हो कि अनुभूति की पर्याय न्यायक में नहीं मिलती, मगर तुम्हारा जो जोर हो, तुम्हारे भीतर में जो बल हो, वो बल अनुभूति का नहीं, वो बल है आत्मा का। इसलिए अनुभूति महान नहीं, आत्मा महान है। भले कहते हैं आत्मानुभूति, मगर अनुभूति पर्याय है, आत्मा द्रव्य है। ये द्रव्य की महिमा, आत्मा, ये ज्ञायक देव। इतनी निश्चिंता रहेगी, कुछ भी छूटता तो नहीं। निर्विकल्प सहज होगे। मैं ज्ञायक देव, मैं ज्ञायक देव। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा जोर ऐसा कि मैं ज्ञायक देव, न्यायक देव का जोर हो। बस फिर कहां विकल्प, कहां निर्विकल्प, क्योंकि स्वरूप में न विकल्प न निर्विकल्प, न संसार न मुक्ति, न विकल्पों की जाल, न जाल से छुटकारा। वहां तो स्वरूप है, उस स्वरूप की रुचि, ये स्वरूप की रुचि। यहां तक तो हमने चर्चा की। आज जिस विषय पर हमें आगे चर्चा करना है, आपके पास भक्ति है। चैतन्य, चैतन्य मने हूं जाणू छू, मारी दशाने जाणू छू। राग नहीं कर्यो, द्वेष नहीं कर्यो। राग नहीं कर्यो, द्वेष नहीं कर्यो। हूं देव मात्र ज्ञायक देव। चैतन्य, चैतन्य मने हूं जाणू छू। जगत को जानता हूं ऐसा नहीं, मैं अपने को जानता हूं और मेरी दशा को जानता हूं। ये दशा का जो भाव है ना, ज्यादातर संभावना ऐसी है, लोग ऐसा समझ ले कि मेरे में क्रोध मान माया लोभ के भाव बहुत है। मैं अपनी दशा को जानता हूं। अभी दुकान पर जाने का भाव आता है, अभी घर में रहने का भाव आता है। मेरी दशा अभी ऐसी नीची दशा है, मुझे पता है मेरी दशा के बारे में, मैं अपनी दशा को जानता हूं। ये इसका भाव नहीं है। इसका भाव यह है, मैं अपने को जानता हूं, अर्थात मेरी दशा को जानता हूं। ये ज्ञान की पर्याय जो है, ये ज्ञान की पर्याय ही तो प्रकट हो रही है, प्रकाशित हो रही है। मैं अपनी ही ज्ञान की अवस्था को जानता हूं। मारी दशा ने जाणू छू, ये ज्ञान की अवस्था है। ये ज्ञान की अवस्था, वो जो अवस्था है, क्रोध मान माया लोभ के भाव को मैं जानता हूं, वह मेरी अवस्था नहीं, वह तो पुद्गल की अवस्था है। क्योंकि पुद्गल जन्य उन भावों को तो जड़ कहा, उन्हें पुद्गल कहा। इसलिए वो पुद्गल की अवस्था, वह मेरी अवस्था नहीं। जब भी तुम्हारे ज्ञान में ये जानने में आए कि विकार का भाव उत्पन्न हो रहा है, समझना ये पुद्गल की अवस्था जानने में आ रही है, ये मेरी नहीं। वरना तुम्हें ज्ञान से नाता कैसे जुड़ेगा? वरना ये चैतन्य, चैतन्य से तुम्हारा संबंध कैसे होगा? वो अनुभव कैसे होगा? इसलिए बोलने का भाव आया, ये कोई पुद्गल की अवस्था ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रही है, और मुझे तो यह ज्ञान की अवस्था जानने में आ रही है जिसमें पुद्गल प्रतिबिंबित हो रहा है। ये पुद्गल की पर्याय, ये राग का विकल्प।
मुक्त हुए तुम। प्रवचन सुनने का भाव, ये पुद्गल, ये भाव पुद्गल, और पुद्गल भाव जहां ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है भगवान, ये ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। मैंने तो अपने ज्ञान की अवस्था को ही जाना है, इसलिए तो द्वेष नहीं करता कि चले जा ये क्रोध का भाव, तू चला जा, नहीं, यहां तो ज्ञान, इसलिए ज्ञानी की दशा है। इसलिए कल चर्चा की थी कि सम्यक दर्शन होने पर ऐसी दशा प्रकट होती है कि मैं अपने को ही जानता हूं, अपनी अवस्था को ही जानता हूं। यह ज्ञानी का दृष्टिकोण है। और जब ये दशा ऐसी होती है तब राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो, पर पदार्थों पर नहीं, क्रोध पर भी क्रोध आता है कि ये गुस्सा जाता ही क्यों नहीं, क्रोध पर क्रोध आता है, विकार के लक्ष्य से विकार होता है, क्रोध पर क्रोध आता है। मुझे तो अभिमान है ही नहीं, मैं तो सीधा सादा व्यक्ति हूं, कोई अभिमान नहीं, कोई भी मिल जाए उसके सामने हाथ जोड़कर झुक जाता हूं। मैं तो निरभिमानी हूं, मगर निरभिमानी हूं इसमें भी तो अभिमान को पुष्ट किया। ये कहता हूं विकार के लक्ष्य में भी विकार होता है। और यहां ये कहा राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो, उसका भाव यह है कि ज्ञान की अवस्था जो जानने में आती है, ज्ञानी को ज्ञान की अवस्था में न राग है न द्वेष है, सहज ज्ञाता, ज्ञान की अवस्था का सहज ज्ञाता, ये जागृति। क्यों? क्योंकि जगत में तो तन्मय हुआ ही नहीं। जो क्रोध का भाव, जगत में मैं क्रोध कहता हूं, जगत में तो ये क्रोध मान माया लोभ के भाव, जगत तो वहां है ही नहीं। तन्मयता ज्ञान में है, और ज्ञान में तन्मयता है। फिर यहां राग क्या करूं, द्वेष क्या करूं, जैसा है ऐसा जाना। राग कब होगा? जब आया, ऐसा विचार करो। मित्र आया, राग होगा, मित्र चला गया, अरे द्वेष का भाव होगा। शत्रु आया तो द्वेष होगा, शत्रु चला गया तो राग होगा। ये आया और गया, वहीं पर ही तो राग है, वहीं पर ही तो द्वेष है। और ज्ञान की अवस्था में तो ज्ञान ही है, ना कुछ आया ना कुछ गया, मैं तो अपने को जानता हूं, फिर राग द्वेष हो कैसे? इसलिए मारी दशा ने जाणू छू, उस दशा के प्रति मुझे कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है उस दशा के प्रति। फिर मैं जहां हूं वहां अपनी दशा को जानता हूं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। फिर मैं इस मनुष्य शरीर को छोड़कर कहां जाता हूं? फिर मैं अगले भव में देव होऊंगा, मगर देव नहीं होने वाला, मैं नारकी नहीं होने वाला। हे ज्ञान दीपक, मेरी ये भावना, तुम इस ज्ञान की सहज दशा जानना, जानना, जानना। यही तो हो रहा है। मैं अपनी दशा को जानता हूं, उसमें क्या राग करूं, क्या द्वेष करूं? स्वभाव है, स्वभाव से स्वभाव को जानने में राग द्वेष हो कैसे? ये दृष्टि स्वभाव से स्वभाव जानने में आता है। राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो। किसने? हूं देव मात्र ज्ञायक देव। राग भी नहीं किया और द्वेष भी नहीं किया। परम कृपालु देव की भक्ति करते थे ना, वहां ये कहते थे, हे परम कृपालु देव, कृपालु कृपालु तने हूं इच्छु छु, तारी कृपा ने इच्छु छु। तेरी कृपा को चाहता हूं, तुझे चाहता हूं, तेरी कृपा को चाहता हूं। और यहां क्या कहा?
चैतन्य चैतन्य, मैं अपने को जानता हूं, मेरी दशा को जानता हूं, चाहता कुछ भी नहीं, सिर्फ जानता हूं। ये पराये की भक्ति से अपनी भक्ति, मांग न रही पराये से, तेरी कृपा को तारी कृपा ने इच्छु छु, नहीं मारी दशा ने जानू छु। तुझे जानता हूं ऐसा भी नहीं, अपनी दशा को जानता हूं। और वहां ये कहते थे, हे परम कृपालु देव, अनुग्रह करो, अनुग्रह करो। आपने अनुग्रह किया मेरे प्रति, आपका इतना अहो अहो उपकार, अनुग्रह किया। मगर यहां जब ध्यान गया, न राग किया न द्वेष किया, ऐसा में ज्ञायक देव, किया वाली बात ही मिट गई। पराये ने तो कुछ भी नहीं किया, पराये ने तो मेरा कुछ भी नहीं किया। यहां तो मैं ज्ञायक देव, मैंने राग द्वेष नहीं किया। राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो, हूं देव मात्र ज्ञायक देव। देव मात्र ज्ञायक देव, दोनों में अंतर है। ये सूक्ष्म भाव, ये दशा जब प्रकट होती है, ये देव कहा, वितरागी देव होते हैं ना, राग द्वेष का अभाव जिन्हें हुआ है वे वितरागी देव है। इसलिए इसी के साथ में ये लिखा, राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो, हूं देव। वो देव लिखा उस समय एक एक समय में ये विकल्प देव तुरंत ही, कि ये ज्ञान दीपक देव का अर्थ महावीर भगवान ले सकते हैं, जो राग द्वेष नहीं करते। राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो, हूं देव। इसलिए तुरंत ही लिखा बाद में, हूं देव मात्र ज्ञायक देव। वो महावीर भगवान नहीं, मैं मात्र ज्ञायक देव। ये ज्ञायक देव की बात है। ऐसी जब दशा होती है तब मुनि धर्म अंगीकार करता है। ये चौथे गुणस्थान में यही कि मैं देव मात्र ज्ञायक देव, यही चलता है। नाम यह दो, फिर आत्मा कहो, ज्ञायक देव कहो, तुम भाव को समझना। ज्ञान दीपक के साथ में मेरी मीटिंग हो रही थी। एक ज्ञान दीपक ने कहा, मैंने रचना की है। क्या रचना की? उन्होंने कहा, मैं जाप करती हूं, यह जगत सारा क्षणिक है और ज्ञायक देव एक नित्य है। ज्ञायक देव का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ज्ञान दीपक भी रचना करने लगे। ठीक है, तुम्हें कोई भी नाम देना हो दे दो, मगर जागरूक रहना बस। मेरी ये भावना, हे ज्ञान दीपक, किसी भी अवस्था में यह जागृति, ज्ञायक देव, हूं देव मात्र ज्ञायक देव, यह जागृति अंतर में रहती है। न कुछ पाना है, न कुछ खोना है, न गृहस्थी को छोड़ना है, न मुनि धर्म को अंगीकार करना है। इस जगत में पाना खोना यह होता ही नहीं। सिर्फ इतना कि स्वरूप की जागृति हो या फिर बेहोशी हो, बस इतना हो सकता है। यह जागृति और बेहोशी, वस्तु को तो पाना भी नहीं, वस्तु को खोना भी नहीं, विकार को पाना नहीं, विकार को खोना नहीं। खोया ही नहीं जा सकता विकार जो स्वरूप में नहीं। मैं देव मात्र ज्ञायक देव, इसलिए मुनि धर्म अंगीकार होता है, तब ये दोनों से पार होना होता है। पाना क्या है? चैतन्य को पाना है, सत्ता स्वरूप वस्तु को पाना है ना।
तो सत्ता स्वरूप वस्तु को पाने के लिए दोनों से छुटकारा चाहिए। किससे? ग्रहण से और त्याग से। बाजार में जाकर के यदि तुम्हें कोई वस्तु खरीदनी हो तो वस्तु को खरीदने के लिए तुम्हें सिक्के की दोनों बाजू को छोड़ना होगा, तब दुकानदार तुम्हें वो वस्तु देगा। तुम कहो एक बाजू को तो मैं छोड़ने को तैयार हूं, वो हो ही नहीं सकता। दोनों बाजू, सिक्के की दोनों बाजू छूट जाए कि वस्तु प्राप्त होती है। मैं ग्रहण करने वाला, मैं त्याग करने वाला, ये दोनों विकल्प छूट जाए तब चैतन्य सत्ता की अनुभूति होती है। भगवान आत्मा अनुभव में आता है। इसलिए मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए मैं गृहस्थी का राग छोड़ता हूं ऐसा नहीं, जोर वही रहता है। ये तो सहज होता है। इसलिए तो वस्त्र कब उतर जाते हैं और कब वन विहारी होता है, ध्यान वहां नहीं। दृष्टि ऐसी है ज्ञानी की। इसलिए तो कल ही मैंने भावना पाई थी जब मैं ओडिशा वासी ज्ञान दीपकों को मिलता था। उस समय के भाव मैंने व्यक्त किए जब मैं ओडिशा गया, और उस समय मुझे यह भाव आया कि दक्षिण भारत में मुनिराज होते हैं। इस काल में तो पंचम काल में ज्यादातर इतिहास हमारे पास में है। उस समय मुझे यह भाव आया था मैं ओडिशा में विहार करूंगा, यह भाव आया। दक्षिण भारत में बाकी राज्यों के शहरों का तो अधिक परिचय ही नहीं। कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 2-3 राज्यों को छोड़कर। मगर उस समय यह भाव आया ओडिशा का, वहां पर साधकों के साथ में सत्संग कर, उस समय यह भाव आया था यह भूमि है मुनिराजों के विहार करने की भूमि। मगर आज मैं तुमसे कहूं, कल भी मैंने ज्ञान दीपक को कहा था, मगर जब वह दशा प्रकट होती है, न राग किया न द्वेष किया, तब दक्षिण दिशा की ओर मैं जाऊं यह विकल्प नहीं रहता। वो ओडिशा में जाकर के विहार करने का विकल्प न होगा। वह दशा अपूर्व होगी, वह अपूर्व दशा होगी। जहां पूरब न होगा वहां पश्चिम न होगा। घर से निकल करके कौन से रास्ते से जाता है वह भी उसकी प्लानिंग न होगी। मुनि धर्म अंगीकार होता है, वो सहज दशा है। वरना राग लेकर के निकला है उड़ीसा में मुनि धर्म होकर, मुनि धर्म का पालन करूंगा मुनि होकर के। वो राग तो पहले से हो गया, घर को छोड़ने से पहले ओडिशा का राग हो गया। मैं भावना पाता हूं ऐसा मुनि धर्म अंगीकार हो जहां बाहर की दिशा का विकल्प ही न हो। कहां दक्षिण कहां उत्तर, वह मुनि धर्म है। ये जो वाक्य लिखा, राग नहीं करो द्वेष नहीं करो, हूं देव मात्र न्यायक देव। कुछ छोड़ता नहीं, कुछ ग्रहण करता नहीं। इसलिए आज तक जो कुछ भी हुआ बस स्वरूप के आश्रय से। ज्ञान की प्रति समय उत्पन्न होती पर्याय में चैतन्य का दर्शन। ज्ञान की अवस्था में मेरी दशा में मैं अपने को देखता हूं। ज्ञान की तरंग में न्यायक का दर्शन, सागर की तरंग में सागर का दर्शन। सिर्फ इतना, मैं सागर की दशा को जानता हूं, सागर की दशा को जानता हूं, उसमें ही मैं सागर को जानता हूं। फिर ये कहो मैं सागर को जानता हूं या लहर को जानता हूं, मगर लहर में भी मैं जानता तो सागर को हूं।
ज्ञान की अवस्था में मैं ये ज्ञान का जानना जानना जानना, उसमें मैं ज्ञायक को ही जानता हूं। बस तभी तो अभेद। न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव। ये ज्ञान की अवस्था, यही न्यायक का दर्शन, विकल्पी नहीं हो। ये विकल्पी न हो कि यहां ज्ञान की अवस्था, यही न्यायक, ये लहर का विकल्पी न हो और सागर का दर्शन। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान की पर्याय में मैं स्वयं को जानता हूं, स्वयं का दर्शन करता हूं। और द्रव्य का जोर है वह अवस्था का नहीं, इसलिए क्योंकि जो पर्याय है वो पर्याय जब द्रव्य में आती ही नहीं, जो तेरे भीतर नहीं आती, जो पड़ोस में ही रहती है, उस पर जोर देकर पुरुषार्थ क्यों करना? हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे भीतर यह हीनता का भाव ही मिट जाए। पर्याय दृष्टि वरना मिटेगी कैसे? पर्याय दृष्टि से छूटने का यही तो उपाय है। पर्याय में द्रव्य को देखना और यह देखना कि जो पर्याय भीतर में आती ही नहीं, भीतर आ सके ऐसी कोई सुविधा ही नहीं। पर्याय द्रव्य में आती नहीं तो पर्याय पर जोर क्यों? मैं देव मात्र ज्ञायक देव, और ऐसी ज्ञायक देव की स्थिरता अंतर में हुई। अब मुनि धर्म अंगीकार होता है, अब यात्रा आगे हुई, अब मुनि का गुणस्थान आया, तब आगे जो लिखा गया। पहले गुणस्थान में तत्व विचार हुआ, उसके बाद में अनुभूति हुई, अनुभूति में अंतर में तत्व विचार और परिणति की निर्मलता कैसी, और अब परिणति ऐसी उत्तरोत्तर शुद्धता में वृद्धि को प्राप्त होती है कि फिर मुनि धर्म अंगीकार होता और मुनि हुआ। अब क्या होता है उसके बारे में अब लिखा। नथी जे प्रमत्त, नथी अप्रमत्त, रहतो जे नित्य ज्ञायक देव, अनंत सिद्ध संग, चैतन्य असंग, ते तो तेज न्यायक देव। यहां नथी जे प्रमत्त, नथी अप्रमत्त, छठे सातवें गुणस्थान की दशा। मुनिराज का छठा सातवां गुणस्थान, प्रमत्त वीरत छठा गुणस्थान, अप्रमत्त वीरत सातवां गुणस्थान। मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में हजारों बार झूलते रहते हैं, फिर भी अपने को प्रमत्त और अप्रमत्त अवस्था रूप नहीं मानते, न्यायक देव मानते हैं। परम कृपालु देव की जब भक्ति की तो उस भक्ति में ये कहते थे, तारी छत्र छाया, तारी कृपा दृष्टि मां રહેવું છે ચરણોમાં राजचंद्र देव। तेरी छत्र छाया में मैं रहना चाहता हूं, तेरी कृपा दृष्टि में रहता हूं, मुझे रहना है तेरी कृपा दृष्टि में, और तेरे चरणों में मुझे रहना है राजचंद्र देव।
भक्ति की भाषा, कृपालु देव की भक्ति की भाषा ऐसी ही होगी। ये मत समझना मैं इसमें भूल निकाल रहा हूं। कृपालु देव की भक्ति ऐसी ही होगी, मगर निज ज्ञायक देव की भक्ति के लिए जो तत्व विचार होगा वो ऐसे होगा। किसी पराये की छत्र छाया में क्या रहना, मैं छत्र छाया में रहने वाला नहीं। छत्र छाया में रहने वाली ये अवस्था, छत्र छाया में रहने वाली अवस्था। कोई मुसाफिर है, धूप में गर्मी में पीड़ित हो रहा है, वृक्ष की छाया के नीचे गया और शीतलता, छाया उसे प्राप्त हुई। पहले धूप में था, अब छाव में आया, मगर जो वृक्ष की छाया है, उस वृक्ष की छाया को ना कोई दुख है ना कोई सुख है, वह तो है। वो न कहीं गई है न कहीं से आई है, वह है। हां, पहले ऐसी स्थिति थी कि कोई मुसाफिर उसका आश्रय नहीं लेता था, अब मुसाफिर ने उसका आश्रय लिया। ये मुसाफिर, मुसाफिर कौन? ये पर्याय। कौन सी पर्याय? प्रमत्त और अप्रमत्त। प्रमत्त अर्थात ऐसा मुसाफिर कि जो धूप में है, अप्रमत्त अर्थात ऐसा मुसाफिर जो छाव में है। मगर जो पहले कहीं था और अब कहीं आया, ऐसा है ही नहीं जो सदा काल है। इसलिए मैं छत्र छाया में रहने वाला नहीं हूं। वहां ये कहा, परम कृपालु देव आपकी छत्र छाया में मैं रहना चाहता हूं, आपकी छत्र छाया में। यहां ये कहते हैं, मैं किसी की छत्र छाया में रहने वाला नहीं, पर्याय मेरी छत्र छाया में रहती है। जो पर्याय मेरी छत्र छाया में रहे वह अप्रमत्त, और जो पर्याय मेरी छत्र छाया में न रहे वह प्रमत्त। मगर मैं तो न्यायक देव, ये नित्य न्यायक देव, जिसे कोई लेना देना नहीं, जो सदा काल है, जिसे किसी की छत्र छाया में रहने की जरूरत नहीं, रह ही नहीं सकता। और खास बात तो यह कि जो छत्र छाया में रहती है ना, वृक्ष को इतना भी विकल्प नहीं, आ गया कोई मुसाफिर, ये न्यायक देव मैं हूं। अनुभूति की, निर्विकल्प अनुभूति की 7वें गुणस्थान की। और समझने के लिए तो ये कि 7 से लेकर 14 ये सब निर्विकल्प अनुभूति के गुणस्थान। निर्विकल्प अनुभूति के गुणस्थान, जिन गुणस्थानों में जो आत्मा की दशा है उसे अप्रमत्त कहा। मैं अप्रमत्त नहीं, रह तो जे नित्य न्यायक देव। रहना नहीं है, जो रहता है, रहना और रहता। मुझे अपने घर में रहना है। जब मैं किसी को कहूं ना मुझे अपने घर में रहना है, तब कोई भी व्यक्ति पूछेगा कि क्या गड़बड़ है, आपको अपने घर में नहीं रहने देते? क्योंकि कहते हो मुझे अपने घर में रहना है, संभावना है कुछ नहीं रहने की। और जब कहो कि मैं अपने घर में रहता हूं, इसलिए वहां यह कहा, हे परम कृपालु देव आपके चरणों में रहना है, संभावना है नहीं रहने की। और सत्य तो यही है, संभावना नहीं, सत्य यही है कि किसी के चरणों में मैं रह ही नहीं सकता। मैं न्यायक देव, रह तो जे नित्य न्यायक देव। ऐसी जो प्रमत्त भी नहीं, जो अप्रमत्त भी नहीं, मैं प्रमत्त भी नहीं, मैं अप्रमत्त भी नहीं, ऐसी जब अंतर में दशा प्रकट हुई कि पूर्ण वितरागता को प्राप्त हुआ,
पूर्ण वितरागता को प्राप्त हुआ, सर्वज्ञता को प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई। मगर केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, उसका जन्म हुआ। इसलिए अरिहंत देव का जन्म है। अरिहंत देव नित्य देव नहीं, ये ज्ञायक देव नित्य देव है। इसलिए पहले जो लिखा है, नथी जे प्रमत्त नथी अप्रमत्त, वहां समझना मुनि। और फिर कि उस स्थिरता में, ऐसे स्वरूप की स्थिरता में कि वहां केवल ज्ञान हो जाए, तो भी केवल ज्ञानी मैं नहीं, मैं नित्य ज्ञायक देव। और केवल ज्ञान होने के बाद, अरिहंत होने के बाद सिद्ध हो, अनंत सिद्ध संग, सिद्धशिला में वहां मुनि हुआ, केवल ज्ञानी हुआ, अब सिद्ध हुआ। एक एक पंक्ति को देखो आप, और वहां पर नथी जे प्रमत्त नथी अप्रमत्त मुनि, रहतो जे नित्य ज्ञायक देव, केवली भी नहीं, और अनंत सिद्ध के संग में, सिद्धशिला पर अनंत सिद्धों के संग में रहता है, फिर भी असंग रहता है। असली बात तो वह है, चैतन्य असंग। ज्ञान दीपक मुझसे पूछते हैं, कब मिलेंगे, अब मिलना कब होगा, कब होगा? झूठा ये रोना बंद कर दो तो मिलना होगा। कोरोना खत्म होगा कि मिलना होगा? ये रोना बंद होगा कि मिलना होगा? झूठा रोना बंद कर दो, आनंद का भोग करो कि मिलना होगा सिद्धशिला पर। पक्का न? मिलोगे न? नहीं, अनंत सिद्ध संग, चैतन्य असंग, वहां पर भी नहीं मिलेंगे। ये कि मिलने में गड़बड़ होती है। एक दिन तक किसी के साथ में रहो, 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, फिर होगा विवाद, होगा विरोध, होगा राग का द्वेष में रूपांतरण होगा। अभी तो शांति से इसलिए बैठे हो, दूर हो, थोड़े दिन नजदीक आओ। इसलिए कहता हूं, साथ में रहने में भलाई नहीं, अनंत सिद्ध संग, चैतन्य असंग, तभी तो आनंद है अनंत काल तक, वरना आनंद कैसे रहता? अनंत सिद्ध संग, चैतन्य असंग। और अंत में ते तो तेज ज्ञायक देव, ये वही ज्ञायक देव है जो निगोद में था, वही ज्ञायक देव ये है। ते तो तेज ज्ञायक देव जो है, वह तो वही है। समय सार छठी गाथा, वह तो वही है। उसका भाव तो बहुत सूक्ष्म है, इस पर चर्चा हुई, तब हमने उसका विवेचन किया है छठी गाथा पर, पर्युषण पर्व के दौरान। अनंत सिद्ध संग, चैतन्य असंग, इसका भाव, अब सूक्ष्म भाव जो है वह समझो। महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, ये सिद्ध भगवान, और जब मेरा मोक्ष होगा तो मैं सिद्ध भगवान, तो मैं सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान के संग में रहकर भी मैं असंग रहूंगा, ये इसका असली भाव नहीं है। अब इसका असली भाव क्या है वो समझो। अनंत सिद्ध संग, जब सिद्ध अवस्था प्रकट होगी ना, तो समझो कि 1 बजे सिद्ध अवस्था प्रकट हुई, फिर 2 बजे की सिद्ध अवस्था, 3 बजे की सिद्ध अवस्था, 4 बजे की सिद्ध अवस्था, ये समझने के लिए, बाकी समझना एक एक समय। तो एक एक समय की सिद्ध पर्याय, एक एक समय की सिद्ध पर्याय, ऐसी अनंत सिद्ध पर्याय। सिद्ध की पर्याय कितनी है? अनंत। मेरी ही अनंत सिद्ध पर्याय, और अनंत सिद्ध पर्याय के संग में रहकर भी मैं चैतन्य असंग, अनंत सिद्ध संग, ऐसी अनंत पूर्ण शुद्ध पर्याय
एक शुद्ध पर्याय नहीं, अनंत शुद्ध पर्याय उत्पन्न होगी, अनंत शुद्ध पर्याय उत्पन्न होगी। एक एक पर्याय एक एक सिद्ध पर्याय है ना, एक एक पर्याय एक सिद्ध पर्याय, ऐसी अनंत सिद्ध पर्याय ये अनंत सिद्ध परमात्मा है। और अनंत सिद्ध पर्याय के संग में भी पर्याय को नहीं छूने वाला ऐसा द्रव्य, उसको कहते हैं अनंत सिद्ध संग चैतन्य असंग। तो क्योंकि पर्याय से न्यारा है ना, प्रमत अप्रमत नहीं है, वो सिद्ध की पर्याय वाला भी नहीं है, इसलिए ये लिखा था अनंत सिद्ध संग चैतन्य असंग। चैतन्य असंग ते तो तेज न्यायक देव। पहले ये देखा था कि निरंतर भगवान परम कृपालु देव को कहते हैं निरंतर सत्संग में ही रहना है, सत्संग में रहना है। और यहां कहा अनंत सिद्ध संग, और वहां क्या कहा था, सेवा ने भक्ति में बस जीवन बिताओ। हे परम कृपालु देव, निरंतर सत्संग में सेवा ने भक्ति में जीवन बिताओ देव कृपालु देव। और यहां ये कि अनंत सिद्धों के संग मगर मैं असंग, ऐसी जागृति सह अनंत काल में चैतन्य जीवन, ऐसा जीवन जिया जाए। जीना तो होगा मगर यहां नहीं, यहां नहीं, पाप से मुक्त होकर, चोरी बेईमानी से मुक्त होकर, ऐसी ये दशा है। न्यायक की मस्ती व न्यायक की मस्ती, अब कहां रहा ये देह परम कृपालु देव। इसलिए तो अंततः ये कहते हैं देह होने पर देहातीत दशा, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, आ ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। आ ज्ञानी ना, ते ज्ञानी ने, आ ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। ये परम कृपालु देव की दशा थी, देह होने पर देहाती। ये अनुभूति है, यहां धर्म है, यहां बेईमानी नहीं, यहां चोरी नहीं। इसलिए जो भूतकाल में तुम्हारी जो भावना थी वो झूठी थी कि शरीर से छूट जाओ, ये शरीर को छोड़ो। हे भगवान, ये शरीर से कब छुटकारा हो, कब मोक्ष हो। ये शरीर पृथ्वी का वैभव मैं पृथ्वी को देता हूं, वो तो बात पुरानी हो गई। मैं ये शरीर पृथ्वी को लौटाने को तैयार हूं, ये बात ही अब पुरानी हो गई। क्योंकि मैंने तो बचपन में ये पढ़ा था, वह मुझे अविस्मरण में आया। ये स्मरण में आया किसी की भूली हुई, गिरी हुई, रखी हुई राख की दीवार है ये। वहां यह पढ़ा था किसी की भूली हुई, गिरी हुई, रखी हुई वस्तु को उठाना या फिर किसी और को दे देना, वो तो चोरी है। और किसी की भूली हुई वस्तु, ये परमाणु क्या है? ये परमाणु अनंत सिद्ध परमात्मा का शरीर था। मगर जब वे सिद्ध परमात्मा आत्मा के ध्यान में लीन हुए थे तब भूल गए शरीर भी है, तो ये भूले हुए परमाणु है। और जब वे मुक्ति को प्राप्त हुए तो गिर गई ये राख की दीवार, ये गिरे हुए परमाणु है अनंत सिद्ध परमात्मा के। ये भूले हुए, ये गिरे हुए और अभी पड़े हैं यहां अपने में वे रखे हुए, भूले हुए, गिरे हुए, रखे हुए ये परमाणु। और ये मैं उठाऊं, मैं ग्रहण कर किसी और को दूं, ये तो चोरी है। सिर्फ इतना कि न्यायक देव फिर ये न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये दशा प्रकट हो। तुम
ग्रहण नहीं करते। अब ये है न्यायक देव, ये अनंत सिद्ध परमात्मा, भूली हुई, गिरी हुई, रखी हुई ये राख की दीवार, अद्भुत रहस्य इसमें छुपे। संक्षिप्त में मैंने आपसे कहा, अनंत सिद्ध संग चैतन्य असंग ते तो तेज न्यायक देव, और वहां से आना है, वह तो वही न्यायक देव, वह तो यही न्यायक देव, और कोई नहीं। इतना सुनने के पश्चात पर से स्व की यात्रा के लिए यह सत्संग हुआ। परम कृपालु देव से परम पारिणामिक भाव और अंततः तो न्यायक देव, न्यायक भाव, ये न्यायक भाव की यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ वासी ज्ञान दीपक सहज ही ये विकल्प आया कि कब मिलेगा ये अवसर। ये भक्ति तो गाई जाएगी, युगों युगों तक ये भक्ति गाई जाएगी। भले ही गुजराती में है, समयसार प्राकृत में है तो क्या हुआ, आज भी तो गाया जाता है। आत्मख्याति टीका के ये श्लोक संस्कृत में है तो क्या हुआ, भक्तामर स्तोत्र संस्कृत में है तो क्या हुआ, आज भी तो गाया जाता है। ये भले ही गुजराती में है, ये गाई जाएगी। और जिस समय मुझे ये भाव आया, बार बार ये विकल्प आ रहा था, पता नहीं मैं यहां आपके साथ कितने समय हूं, मगर ये मन की मन में न रह जाए, इसलिए इंतजार नहीं करता। वरना बहुत बार ये विचार आया था 2021 की साल में, नए वर्ष में ये भक्ति का रहस्य खोलेंगे, मगर क्या पता नया वर्ष आए या न आए। नया वर्ष तो आएगा, कैसे आ सकता है नया वर्ष? नया वर्ष आएगा तब ये भक्ति का रहस्य मैं खोलूंगा। मगर तब ये विचार आया, नया वर्ष आ ही नहीं सकता जब तक ये भक्ति का रहस्य न खुले, वरना तो पुराना ही वर्ष है मिथ्यात्व वाला। इसलिए अभी इस भक्ति का रहस्य खुले। शब्द की सीमा के कारण मैं अधिक कुछ भी नहीं कह सका, मन की तो मन में ही रह गई। एक एक शब्द में जो भाव है, ये रचना उतरी है, सहज उतरी। ये कवि की रचना नहीं। बहुत बार मैंने बहुत कुछ लिखा हो, अंत में कवि अपना नाम लिख देता है ना, भाव आता है। मगर ये जब लिखा गया, उस समय तो ये विकल्प भी नहीं आया था। उस समय की जो स्थिति थी, न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव। हे ज्ञान दीपक, ये न्यायक देव की भक्ति, ये तो शब्द से सुन करके अब भाव से तुम्हें ये न्यायक देव की भक्ति हो, भाव से भीग करके तुम्हें न्यायक देव का स्वरूप समझ में आए। कृपालु कृपालु, बहुत बार सुना, न्यायक देव, न्यायक देव। मेरी तो यह भावना है, यदि आप ज्ञान दीपकों से हो सके तो
सुबह उठ करके जब आप 11 बार या 108 बार प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक जो माला करते हैं, माला फेरते हैं, यदि हो सके तो एक बार सुबह उठ करके ये भक्ति को सुनना, और रात्रि में सोने से पहले एक बार ये भक्ति को सुनना, नित्यक्रम बना देना। सिर्फ 11 मिनट 42 सेकंड की ये भक्ति है, इसे नित्यक्रम बना देना, पूरा सार आ गया। और दिन में भी यदि तुम्हें बार बार यात्रा के दौरान ये विचार चलता है तो इसे नित्यक्रम बनाकर इसे सुनना और तत्व विचार करना। चैतन्य, भक्ति, रहस्य। आगामी दिनों में अब जो ऑनलाइन शिविर हमने रखी है, 2 शिविर अभी और बाकी है। ज्ञान दीपक परिवार राजस्थान के ज्ञान दीपकों की ओर से, और एक अंतिम शिविर होगी भोज में। वहां 2 शिविर के बाद में फिर न्यू ईयर की शिविर होगी। कल से चैतन्य तत्व विचार फिर से शुरू होगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि हर समय आप तैयार रहना, देह का विचार मत करना, बाहर के सुख के भोगों का विचार मत करना, दुकान छोड़ देना, कुछ भी नहीं गवाओगे। किसी भी समय वो धारणा बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना। 7:42 का समय वो जो दिमाग में बैठ गया है ना, कल से वो निकल जाएगा। कल किसी भी समय पर मिलना होगा, दिन हो रात हो, हम ऐसा जीवन जिए। इसलिए तो मैंने ज्ञान दीपक परिवार नाम दिया। माँ बाप अलग है, भाई बहन अलग है, मगर मैंने आप परमात्माओं को एक परिवार के रूप में, कि भले ही कितने ही तुम दूर दूर रहो, मगर ऐसे विरले तुम्हारे साथ में ही अपने को रख करके एक परिवार का हिस्सा, तुम्हारा गुरु बनकर के नहीं, एक परिवार का हिस्सा। हम सब एक परिवार, ऐसा समझकर चैतन्य 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 का विचार हो। यही तो मैंने भावना भाई है। और जैसे जैसे तुम्हारे भीतर में ये चैतन्य तत्व विचार दृढ़ होगा, फिर और कुछ भी तुम्हें न रुचेगा। संबंध कटते जाएंगे, जहां जहां तुम्हारा फैलना होता था वो सब कम होता जाएगा। तैयार रहना। परिग्रह घर में बढ़ता था, वह भी कम होता जाएगा। स्वच्छंदी नहीं होोगे। चक्रवर्ती 6 खंड को भोगने निकलता है, तुम्हारा ऐसा न होगा। तुम संतुष्ट हो जाओगे कि बस, क्योंकि भीतर का एक ऐसा बल आएगा। पहले तुम्हें दिन दिन तक दिन रात ऐसा चलता था, उसने मुझे ये कह दिया, मैं पार्टी में गया, उसने मुझे बुलाया भी नहीं, उसने मेरा अपमान कर दिया। मगर चैतन्य चैतन्य की जागृति रहेगी, वह विकल्प तुम्हें फिर अब इतने लंबे काल तक नहीं रहेंगे। और अनुभूति होगी तब तो फिर प्रत्येक पर्याय में तुम्हें ज्ञान जानने में आएगा। मगर मृत्यु को देखना, स्वच्छंदी मत होना। यह प्रत्यक्ष योग हमें प्राप्त हुआ है। ये तो कहते हैं परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, प्रत्यक्ष है। मगर सत्य में तुमसे कहूं तो प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। भले ही भाव से कह दे, अहो भाव से, कि प्रत्यक्ष गुरु मैं मानता हूं,
मगर प्रत्यक्ष सत्संग का कुछ असर ही अलग है, वरना ये प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद क्यों होते। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों के लिए खास ये कहता हूं, जितना जल्दी से जल्दी आप प्रत्यक्ष सत्संग के लिए यहां पधारे, हम सब साथ में मिलकर के सत्संग करेंगे। उमराला में मैं आपको समाचार दे दूं, एक भी कोरोना का केस नहीं है और किसी की भी मृत्यु नहीं हो रही, कोई बीमार नहीं हो रहा, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करना। सिर्फ आपको रास्ता तय करना है उमराला तक पहुंचने का, और तकलीफ तो रास्ते में ही होती है। मोक्ष के मार्ग में ही तो तकलीफ है, मोक्ष होने के बाद तो कुछ भी नहीं। सिर्फ बस घर से निकलो, यात्रा करो और जल्दी जल्दी पधारो। जल्दी जल्दी हम मिलते हैं, जल्दी जल्दी हमारा संग होगा, संग में भी हम असंग रहेंगे। 1 घंटा और 12 मिनट हो गया, आज समय ज्यादा हो गया, होना ही था, क्योंकि आज 1/12 का दिन है। 13/12 का मतलब होता है दोपहर में 1:12। आज की तारीख 13/12 की है, 1 घंटा 12 मिनट का सत्संग होना ही था। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।